हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का क्वेश्चन जो है वन लाइनर का होने वाला है, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो आपको वीडियो फुल वॉच करना है, क्योंकि इसमें हमने बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए हैं। तो चलिए देर ना करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वह आपके स्क्रीन पर है। क्या है क्वेश्चन? किस देश की तट रेखा सबसे लंबी है? तो कनाडा देश की जो है तट रेखा सबसे लंबी है। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है, भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला शासक की अगर हम बात करें तो रजिया सुल्तान थी। कौन थी? रजिया सुल्तान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक द ग्रेट सोल महात्मा गांधी एंड हिज स्ट्रगल विद इंडिया किसने लिखी? तो यह जो है जोसेफ लिलवेल्ड ने लिखी थी यह पुस्तक। हल्दी घाटी की लड़ाई में अकबर ने किसको हराया था? तो हल्दी घाटी की लड़ाई में अकबर ने राणा प्रताप को हराया था। किसे हराया था? राणा प्रताप को हराया था। इसे भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन जो है वह है, किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की अनुमति दी थी? तो जहांगीर ने जो है भारत में व्यापार करने की अनुमति दी थी। किसको? अंग्रेजों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? तो नवजात शिशु की अगर हम बात करें कि इनमें कितनी हड्डियां होती हैं, तो इनमें 300 हड्डियां होती हैं। लेकिन अगर हम एक पुरुष की बात करते हैं तो एक पुरुष में कुल 206 हड्डियां होती हैं। कितनी होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं। इसे भी आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है, रतौंधी किस विटामिन की कमी का कारण है? तो जो रतौंधी है वह जो है विटामिन ए की कमी का कारण है। किस कमी का? विटामिन ए की कमी का कारण है। अगला जो क्वेश्चन है वह है, आदि रेखांश कहाँ से होकर के गुजरती है? तो यह जो है ग्रेट ब्रिटेन से होकर के गुजरती है। कहाँ से? ग्रेट ब्रिटेन से होकर के गुजरती है। कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की थी? तो कोलंबस ने जो है वह अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में किए थे। कब किए थे? 1492 में। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ? तो भारत में पहला आम चुनाव जो है वह 1952 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1952 ईस्वी में हुआ था। प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो है 1951 ईस्वी से हुई थी। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वह है, बॉक्साइट किसकी कच्ची धातु है? तो बॉक्साइट जो है वह एल्यूमिनियम की कच्ची धातु है। किसकी? एल्यूमिनियम की। खाद्यान्नों यानी खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा रसायन प्रयुक्त किया जाता है? तो खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए जो है सोडियम बेंजोएट जो है रसायन होता है, उसका जो है हम प्रयोग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है प्रतिस्कर्वी है, जिसको हम एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है, हड्डी खाद के रूप में प्रयुक्त की जाती है, इसमें कौन सा पौध तत्व उपलब्ध होता है? तो इसमें जो है फास्फोरस होता है। कौन सा तत्व होता है? फास्फोरस होता है। इसे भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे हम पेरिस प्लास्टर के नाम से भी जानते हैं, वह जो है किससे बनता है? तो यह जो है जिप्सम से बनता है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि जो है पेरिस ऑफ प्लास्टर यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है, तो यह जिप्सम से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लहसुन की विशेष गंध किसके कारण होती है? तो लहसुन की जो है विशेष गंध सल्फर घटक उसमें पाया जाता है, उसी के कारण इसमें गंध होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हरे पौधे किसकी उपस्थिति में भोजन बनाते हैं? तो हरे पौधे जो है वह प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं। तो यह प्रकाश कहाँ से मिलता है? सूर्य की रोशनी से मिलता है। अगर सूर्य की रोशनी पौधे पर ना पड़े तो वह जो है मुरझा जाएंगे। नेक्स्ट है, आलू किसका संशोधित रूप उत्पादन है? तो यह जो है आलू का ऐसा रूप है, तो आलू जो है यह तना है। ठीक है। मछली कहाँ से श्वास लेती है? तो मछली जो है वह गलफड़ा से श्वास लेती है। कहाँ से? गलफड़ा से श्वास लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य वयस्क व्यक्ति में कुल कितना रक्त होता है? तो सामान्य वयस्क व्यक्ति की अगर हम बात करें तो यह 5.6 लीटर का रक्त होता है, यानी ब्लड होता है उनमें। ईसीजी किस रोग का पता लगाने हेतु प्रयुक्त की जाती है? तो यह जो है हृदय रोग का पता लगाने के लिए प्रयुक्त की जाती है। शरीर में भोजन प्रायः किस में पचता है? तो शरीर में भोजन प्रायः छोटी आंत में पचता है। कहाँ पर? छोटी आंत में पचता है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो महालेखा परीक्षक जो है वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है वह है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, जिसका फुल फॉर्म हो जाएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना जो है 1948 ईस्वी में हुई थी। शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण द्वारा किया जाता है? तो शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण जो है वह एंडोस्कोप उपकरण द्वारा किया जाता है। इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन थे? तो कंप्यूटर के आविष्कारक जो है वह चार्ल्स बेबेज थे। कंप्यूटर व दूर संचार प्रणाली की सबसे छोटी सूचना संग्रहण इकाई कौन सी है? तो सबसे छोटी अगर हम बात करें तो बिट हो जाएगी। ठीक है। चर्चित किताब हैमलेट किसके द्वारा लिखी गई है? तो जो हैमलेट बुक्स है वह जो है विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? विलियम शेक्सपियर द्वारा। कौन सी पुस्तक? हैमलेट। प्रथम एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? तो प्रथम एशियाई खेल जो है वह भारत में आयोजित किए गए थे। कहाँ पर? भारत में आयोजित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उबेर कप का संबंध किस खेल से है? तो उबेर कप का संबंध जो है यह विश्व बैडमिंटन से संबंधित है, जो कि महिलाओं द्वारा खेला जाता है। नवयुवतियों हेतु राजीव गांधी शक्तिकरण योजना सबला किस आयु वर्ग की लड़कियों के लिए है? तो यह जो है 11 से 18 वर्ष आयु वर्ग की लड़कियों के लिए सबला जो है योजना है। ठीक है। प्रधानमंत्री राहत कोष के लिए अंशदान पर आयकर में कितनी छूट प्राप्त होती है? तो इसमें धारा 80G के अंतर्गत 100% की छूट होती है। जिन्ना एवं तिलक कामरेड इन फ्रीडम स्ट्रगल पुस्तक के रचयिता कौन है? तो ये जो है AG नूरानी जी हैं। भारत का संविधान किसका प्रतिनिधित्व करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के 2 सदस्यों के नामांकन के लिए मुहैया करता है? तो यह जो है एंग्लो इंडियन समुदाय का। विश्व का सबसे बड़ा सौर पावर स्टेशन किस देश में है? तो विश्व का सबसे बड़ा सौर पावर स्टेशन जो है वह स्पेन में है। वह एंजाइम जो दूध को दही में समेकित कर देता है कौन सा है? तो वह जो है रेनिन है, जो दूध को दही में समेकित कर देता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय जो है नैरोबी में है। कहाँ पर है?
नैरोबी में। भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी पर कब चढ़ाया गया? तो इन्हें जो है 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ाया गया था। पोखरण में अणु विस्फोटन कब हुआ था? तो पोखरण में जो है 18 मई 1974 में अणु विस्फोटन की कार्रवाई हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूरंड रेखा किस देशों की महत्वपूर्ण सीमा के बीच में है? तो यह जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा है, जिसे हम डूरंड रेखा के नाम से जानते हैं। कौन सा राजमार्ग दिल्ली एवं लखनऊ को जोड़ता है? तो NH-24 जो है वह दिल्ली एवं लखनऊ को जोड़ता है। किस बंदरगाह को ऑफ स्प्रिंग ऑफ पार्टीशन कहा जाता है? क्योंकि इसका विकास विभाजन के पश्चात कराची बंदरगाह की एवज में किया गया था। तो यह जो है कांडला बंदरगाह है। केंद्रीय सरकार ने गांव की ओर एक कदम की नीति स्वीकार करते हुए एक योजना जिसका नाम भारत निर्माण योजना था प्रारंभ की। यह योजना कब शुरू की गई? तो यह योजना जो है 16 दिसंबर 2005 में शुरू की गई थी। ब्राजील की प्रथम महिला राष्ट्रपति किसको चुना गया? तो डिल्मा रोसेफ को चुना गया। कंप्यूटर प्रोग्राम में एरर्स की करेक्शन को क्या कहते हैं? तो डिबगिंग कहते हैं इसे। कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है? तो जो हार्डवेयर होता है उसे हम भौतिक रूप से स्पर्श कर सकते हैं, यानी उसे हम टच कर सकते हैं। और किसको हम टच नहीं कर सकते हैं? तो सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते। इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है, किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं होता? तो जो एमीबा होता है उसमें तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपका एमीबा जो है वह राइट आंसर हो जाएगा। हड्डियों के जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना किस रोग का कारण बनता है? तो यह जो है गठिया रोग का कारण बनता है। किस रोग का कारण बनता है? गठिया रोग का कारण बनता है। मोटर कार के धुएं से मानसिक रोग पैदा करने वाला प्रदूषक का नाम क्या है? तो इस प्रदूषक का नाम जो है शीमा हो जाएगा। मोंगिया पत्तन किस राष्ट्र में स्थित है? तो यह जो है बांग्लादेश में स्थित है। प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? तो जो है बैगनी रंग जो होता है वह प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का सबसे अधिक विचलन दर्शाता है। कोयले की खानों में विस्फोट करने वाली गैस प्रायः कौन सी होती है? तो यह जो है मीथेन गैस होती है। भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न का अवार्ड किसे मिला था? तो भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न का अवार्ड जो है डॉक्टर एस राधाकृष्णन को मिला था। राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए उन व्यक्तियों में से जो कला, साहित्य, सामाजिक सेवा आदि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है, कितने व्यक्तियों का नामांकन कर सकता है? तो यह जो है 12 व्यक्तियों का नामांकन कर सकता है। भारत में सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय का नाम क्या है? तो भारत में सबसे बड़े जनजातीय समुदाय का नाम भील है। ठीक है। संसद की किस वित्तीय समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता? तो प्रकलन समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है वह 6 वर्ष के लिए किया जाता है। कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए किया जाता है। इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही।
नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।